हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो बेटा चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर आपने यही चैप्टर आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। रेखिक समीकरण युग्म आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, रेखिक समीकरण और इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन हम 10th क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ने वाले। वहां पे हम सिर्फ एक समीकरण की बात कर रहे थे, एक इक्वेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक नहीं बट हम दो दो इक्वेशन को एक साथ पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उनके हल क्या क्या होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे आपके चैप्टर का। ठीक है, कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद मैंने जैसा कि बोला, हम अलग अलग तरीके से उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। राइट, तो उनको किस किस तरीके से सीखेंगे, उसमें से एक तरीका जो है वो क्या है, ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड। उसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है इस पे बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या कहता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात क्या है, दो चर। ठीक है, यानी कि टू वेरिएबल। चर क्या होते हैं, जैसे कि एक्स वाई। इस तरीके से कितने चर की बात हो रही है, दो चर की बात हो रही है। तो हमने दो चर क्या लिए यहाँ पे, एक लिया एक्स, एक लिया वाई। फिर हमने क्या बात करी, इक्वेशन की यानी कि समीकरण की। समीकरण यानी कि क्या मतलब होता है, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन हम इसको बोलते हैं। और रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जिसकी जो डिग्री है, यानी कि जो आपका जो समीकरण है पूरा रेखिक समीकरण, उसमें उसकी जो घात होगी वो क्या होगी, एक होगी। यानी कि हम लीनियर के लिए क्या बोल सकते हैं, डिग्री 1। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होंगे और उसकी घात क्या होगी, एक होगी, उनके पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके पेयर की हम बात करेंगे, यानी कि ऐसी दो इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, इसको जनरल में इस तरीके से लिखा जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1। ये क्या है, एक रेखिक समीकरण जिसमें दो चर है। ठीक है, एक और लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये क्या बन गए, मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो बेटा हम लोग बेसिकली, अगर हम मोटी मोटी बात करें, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखने वाले हैं, किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो उससे कैसे इसके हल निकलेंगे, उनके क्या नाम होते हैं, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके आगे। स्टार्ट हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, आगे इसके पढ़ रहे हैं। उससे पहले सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे क्या करें, नोटबुक और पेन पे निकाल के रेडी रखेंगे। एंड जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको सब नोट करके रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होंगे तो आपको बाद में जब आप सब पढ़ लेंगे, रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम टाइम के आसपास, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास सब कुछ नोटेड होगा। तो आप एटलीस्ट एक टाइम आपको कम लगेगा चीजें रिवाइज करने में, आप और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो सब कुछ नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने बताया, रेखिक समीकरण इस तरीके से लिखते हैं। a1 a2 क्या है, यहाँ पे x के गुणांक यानी कि x के कोफिशिएंट। b1 b2 क्या है, y के गुणांक है। और c1 c2 क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, c1 c2 क्या है, एक अचर पद होगा। ठीक है, अब रेखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा उसमें जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा एक लाइन बनेगी, सीधी रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा बनेगी। तो जब भी आप दो इक्वेशन भी बनाओगे, दो से भी ग्राफ बनाते हो, तो वो हमेशा एक सीधी रेखा ही देगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है।
अब जैसा कि मैंने बोला था कि किस तरीके से हल किया जा सकता है, दो तरीके हैं, जिसमें एक आता है ग्राफीय विधि, एक आता है बीज गणितीय विधि। ग्राफीय विधि तो हम आज पढ़ेंगे, बीज गणितीय विधि जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम फोकस करेंगे ग्राफ से कैसे सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे एक हम टेबल बनाएंगे चीजों को समझने के लिए, और आपको भी ये बनानी है ताकि आपको याद रहे, याद हो जाए इनफैक्ट चीजें, क्योंकि पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है वो, उसको आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी समीकरण, आपके पास दो समीकरण है, ठीक है, दो इक्वेशंस है, आप उनको ग्राफ में पुट करते हो, ठीक है। तो जो मैंने कहा था सीधी रेखा देगा वो, तो कुछ कितने तरीके की वो रेखाएं बना सकते हैं, कितने तरीके के वो लाइंस हो सकते हैं ग्राफ में। पहला केस अगर आप देखो, या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, या तो इस तरीके से कुछ बनने वाली है आपकी वो रेखा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ ऐसा मिलेगा कि बिल्कुल ही एक दूसरे की वो रेखाएं क्या है, समांतर, ठीक है, या तो कुछ इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। या फिर और क्या मिल सकता है, या फिर हमें लाइन जो मिलेगी, जो ग्राफ मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि वो एक के ऊपर बिल्कुल संपाती होगी, मतलब बिल्कुल कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। चलिए तो यही तो तीन केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं हो सकता जब भी आप ग्राफ में दो लाइन ड्रॉ करोगे। या तो कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखा है, या फिर समांतर होंगी, या फिर क्या होंगे, संपाती रेखाएं होंगी। यही तीन केस होंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला केस क्या था, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं। तीसरा संपाती रेखाएं, ठीक है। तो ये तीन केस बन रहे हैं। अब अगर आपको ऐसे ग्राफ दिए हैं जिसमें ये तीन केसेस बन रहे हैं, तो इनसे क्या मतलब निकल रहा है कि वो जो दोनों रेखाएं हैं, समीकरण है, उनसे कैसे हल होंगे, किस तरीके के हल हो सकते हैं। तो वो हम ये ग्राफ देख के, लाइंस देख के कैसे पता कर सकते हैं, जब भी आपकी रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, मतलब कि किसी एक पॉइंट पे ही दोनों कहीं मिल रही है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कैसे हल है, वो है आपके, वो आपको कैसे हल देगा, एक ही हल देगा, ठीक है, एक ही उसका सॉल्यूशन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, यानी कि केवल एक हल। या फिर इसे बोलेंगे आदित्य हल, ठीक है। अगर दोनों लाइन समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, वो अलग अलग ही चलेंगी, तो इन दोनों से कोई हल नहीं निकल पाएगा, है ना। जब साथ में ही नहीं है तो हल कैसे निकलेगा, अलग अलग ही वो चल रही है, कहीं पे मिल नहीं रही है, तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें कोई हल नहीं मिलेगा उन दोनों समीकरणों का, ठीक। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, संपाती रेखा है, मतलब एक रेखा है उसी के ऊपर ही दूसरी रेखा है, मतलब आपके पास कितने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जहां पे वो मिल रही है एक दूसरे से, है ना। हम नहीं बता सकते कितने पॉइंट्स होंगे, वो होंगे अनेक, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कितने हल हो जाएंगे, जब इतने सारे पॉइंट्स पे वो मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, उसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके के हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसा है, एक हल है तो उसका ग्राफ कैसा बना।
या फिर उसकी रेखाएं किस तरीके की होंगी। अब इसी को ही अगर हम मैथमेटिकली बात करें, कहने का मतलब जब आपको इक्वेशन जनरल इस तरीके से दी थी तो इसके थ्रू कैसे पता लगाते हैं किस तरीके के हल होंगे, तो उसकी भी कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? अगर आपका a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो कैसा हल होगा? सिर्फ केवल एक ही हल हमें मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों के अनुपात यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक हल हमें मिलेगा। लेकिन अगर a1/a2 तो बराबर है, ठीक है, a1/a2 बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है? समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं होगा उन दोनों समीकरण का। ठीक है, इसी तरीके से अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो c1/c2 के बराबर है, यानी कि कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। साथ ही में रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ये चीज समझ आई? अब देखो, अब इसी में ही ये रेखाएं कैसे संगत हैं कि असंगत हैं ये भी पूछा जाता है। तो वो कैसे पता करेंगे? जब आपका एक हल है तो यानी कि वो रेखाएं किस तरीके की हैं? वो है संगत, और क्या बोलेंगे? अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक है, दूसरा, अगर कोई हल नहीं आ रहा, हल ही नहीं है यानी कि असंगत रेखाएं हैं, वो असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, फिर तीसरा जो होगा वो क्या होगा? अब ये देखो, तीसरी वाली में एक दूसरे पे ये रेखाएं आश्रित है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? आश्रित आश्रित या फिर आश्रित यानी कि संगत ही बोलेंगे इसको भी, समीकरण युग्म। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आपको दो रेखाएं दे दी और आपसे बोला जाए बताओ ये संगत है कि असंगत है, तो कैसे पता करेंगे? अगर समांतर रेखाएं हैं तो वो असंगत, अगर और कोई है तो संगत। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अगर ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन में तो वो असंगत होगी, बाकी सब में संगत होंगी। तो यानी कि ये 4 पॉइंट मैंने जो दिए ये चारों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आश्रित है। कैसे? अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? सिर्फ एक हल होगा और इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं होगा और उसे कह सकते हैं संगत समीकरण युग्म। इसी तरीके से समांतर रेखाएं हैं तो मतलब कोई हल नहीं, कहीं वो मिल नहीं रही तो हल एक भी नहीं होगा, कंडीशन ये होगी और उसे बोलेंगे असंगत समीकरण युग्म। तीसरा, अगर संपाती है यानी कि बहुत सारे पॉइंट है जहां पे वो एक दूसरे को मिल रही है, ओवरलैप कर रही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें आ जाएंगे आपके अपरिमित रूप से अनेक हल, और कंडीशन तीनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा और वो भी क्या होंगे? संगत समीकरण युग्म। तो ये तो आपको जरूर बनानी है, इंपॉर्टेंट है, एक ही बारी में इसको याद कर लीजिए। याद करने का तरीका ये है, रटेगा नहीं, जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे उतनी बार इसको जब लिखेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बट ये एक पेपर पे आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से केस में क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सब कुछ। चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले जरा आप एग्जाम्पल पे बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो मैंने आपको कंडीशन बताई क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, एक लिया है मैंने x -2y बराबर 0, 3x -4y 3x + 4y -20 बराबर 0। ठीक है, दूसरा 2x + 3y -9 बराबर 0,
4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। लास्ट एक और लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब ये तीन केसेस हमने लिए हैं समझने के लिए कि किस तरीके से हल निकलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, इनके रेशियोज पे बात करनी है ना। तो यानी कि a1 b1 c1 a2 c2 b2 हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका a1 क्या है 1, a2 क्या है -2, a3 क्या है 0। अब ये a1 a2 a3 आया कैसे, क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस b1y बराबर c1, इस तरीके से कुछ होती है। तो कंपेयर कर लो, तो a1 क्या हो गया 1, b1 क्या हो गया -2, c1 हो गया 0। इसी तरीके से a2 क्या हो गया 3, a b2 क्या हो गया, ओके यहाँ पे a2 b2 c2 होगा। ठीक है, a1 b1 c1, तो b2 क्या हो जाएगा 4, c2 क्या हो जाएगा 20। अब मैंने क्या बोला था आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालना है। तो चलिए a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 क्या होगा -2/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/2। अब ये बताओ क्या यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, नहीं है ना, नहीं है बराबर। तो कैसे हल होंगे इसके, एक ही हल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, केवल एक हल। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, अगेन a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है 9, a2 4, b2 6, c2 क्या है 18। चलिए निकालिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 है 2/4, सिंप्लीफाई करा तो 1/2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 क्या है 3/6 यानी कि 1/2 एंड c1 अपॉन c2 क्या है 9/18 यानी कि 1/2। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल रहा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब भी तीनों अनुपात बराबर होते हैं एक दूसरे के तो कैसे हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हमें मिलते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, चलिए तीसरे केस पे चलते हैं। a1 क्या है 1, b1 2, c1 4, a2 क्या है 2, b2 4 और c2 12। चलिए a1 अपॉन a2 करें, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 क्या है 2/4 यानी कि 1/2, c1 अपॉन c2 4/12 यानी कि 1/3। तो यहां से हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नहीं है बराबर c1 अपॉन c2 के। तो कैसे हल, कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला कि इसके कोई हल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आपको इक्वेशन ऐसे दिए हो, ठीक है, समीकरण ऐसे दिए हैं और आपसे बोले कि बताओ इसके हल कैसे, तो कैसे पता करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल्स। अब आपको क्या बोला है, सबसे पहले अनुपात निकालो, फिर बताओ कैसी इसकी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है, किस तरीके की है।
तो तरीका क्या है, सेम वही तरीका है, ठीक है। तो यानी कि चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में A1 क्या है 5, B1 क्या है -4, C1 क्या है 8, ठीक। A2 क्या है, चलिए C1 लेते हैं -8, क्योंकि हम इक्वल टू के उस साइड अगर इसको लिख रहे हैं, या फिर आप 8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और A2 क्या हो गया 7, B2 6, C2 -9। अब निकालने हैं इनके अनुपात, यानी कि A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है 5/7 आ रहा है, B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है माइनस का 4/6 यानी कि -2/3। अब मुझे ये बताओ क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपस में बराबर है, नहीं है। तो जब ये आपस में ही बराबर नहीं है तो C तक तो हमें जाने की नीड ही नहीं है ना। यही से हमें क्या पता चला, कैसा हल होगा, एक हल। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से बाकी के 2 पार्ट भी करने वाले हैं, तो चलिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो चलिए अपना काम फिर से स्टार्ट। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, A1 है आपका 9, A2 है 18 यानी कि 1/2। B1 अपॉन B2 क्या होगा 3/6 यानी कि अगेन 1/2। C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 12/24 यानी कि 1/2। तो यहां से आपको दिख रहा होगा अच्छे से सीधा सीधा कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये तीनों के अनुपात आपस में बराबर है, यानी कि रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी, जो कि क्या बोलते हैं हम इसको, समपाती रेखाएं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे बात करते हैं इसके। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 6x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। सेकेंड वन इज 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये है आपका थर्ड पार्ट। अब इसको भी सेम प्रोसीजर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 बराबर 6/2 यानी कि 3, B1 अपॉन B2 बराबर -3/-1 यानी कि 3, C1 अपॉन C2 10/9। तो यहां से क्लियरली हम लोग क्या देख सकते हैं कि तीनों के अनुपात आपस में बराबर नहीं है, यानी कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक सेकेंड, यहाँ पे समपाती रेखाओं की मैंने बात करी, यानी कि कुछ इस तरीके से आपकी रेखाएं बनेगी। ठीक है, हाँ, अगर ये वाली कंडीशन है तो कोई हल नहीं निकलता और रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समझ आया किस तरीके से चेक करना है, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है,
अगेन आपको अनुपात निकालने हैं और बताना है संगत है या असंगत रेखा है। समीकरण युग्म जो है आपके वो संगत है कि असंगत, ये आपको चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गेम फिर से। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट की इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y = 5, यानी कि यहां से निकालिए a1/a2 क्या आ रहा है? a1/a2 क्या है? 3/2। b1/b2 क्या है? 2/-3। अब यहीं पे देखो c1/c2 निकालने की नीड नहीं पड़ रही है हमें। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर ही नहीं है b1/b2 के। अगर ऐसा नहीं है यानी कि कैसे हल है इसके? केवल एक हल होगा और कैसा युग्म है? संगत। ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक, अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? a1/a2 क्या है? 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 -3/-6 यानी कि फिर से 1/2। c1/c2 क्या है? 8/9। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो कैसे हल होते हैं? इसका कोई हल नहीं होता और समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। ठीक है, असंगत। चलिए अगले भाग पे। 3/2x + 5/3y = 7। दूसरा क्या था? 9x - 10y = 14। 9x - 10y = 14। फिर से क्या करना है? अपना वही वाला गेम शुरू करो, यानी कि इनके अनुपात निकालो। a1/a2 क्या हो जाएगा? 3/2/9, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? 1/6। ठीक है, अगला b1/b2 5/3 इंटू -10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1/6। -1/6। तो यहीं पे देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो कैसे हल? केवल एक हल और संगत समीकरण युग्म। ठीक है, चौथे पे 5x - 3y = 11। 5x - 3y = 11। दूसरा -10x + 6y = -22। -10x + 6y = -22। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करें। a1/a2 यानी कि 5/-10 यानी कि -1/2। b1/b2 यानी कि -3/6 अगेन -1/2। c1/c2 11/-22 अगेन -1/2। तो यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि कितने हल? अपरिमित रूप से अनेक हल। और कैसा युग्म है ये? संगत। ठीक है, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो आपसे क्या सबसे अब आ गई है आपकी किसकी बारी? ग्राफीय विधि की बारी। अगर हम बात करें ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं तो वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। क्या करेंगे? आपके पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स निकालने हैं जो हमें ग्राफ में पुट करेंगे। ठीक है, कैसे? पहले वाले की बात करते हैं। चलिए
एक्स वाई क्या करेंगे, इसमें अलग अलग इनके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं पहली इक्वेशन में एक्स को 0 रखूं तो वाई मुझे क्या मिल रहा है, एक्स को 0 रखने पे वाई मुझे 2 मिलेगा, यहाँ पे 0 रखिए तो ये क्या बन गया, x प्लस 3y बराबर 6। अगर मैंने x 0 रखा तो मेरे को y क्या मिलेगा, y की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं y 0 रखूं तो x क्या मिल रहा है, मुझे 6 मिल रहा है, सेम इसी मेथड से। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हो गए, एक हो गया 0,2 और एक 0 6,0। पहले x के निर्देशांक लिखेंगे फिर y के। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, इससे सॉल्व करो क्या आएगा, फिर से एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। अगेन x एंड y। ठीक है, तो इस बार भी क्या करो, x अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या होगा, -4। y 0 रखा तो क्या आएगा, y को रखते हैं, ये हो गया, ये y रखते हैं -2 तो x क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो इनके पॉइंट्स जो है निर्देशांक है क्या हो गए 0,-4 और दूसरा है 3,-2। अब इसको क्या करोगे, ग्राफ में पुट करना है। ठीक है, कैसे करने वाले हैं देखिए, सबसे पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे, 0,2 6,0। तो सबसे पहले 0,2 को रखेंगे, 0 यानी कि x 0 है, y 2 है, x 0 y 2 यानी कि यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट, तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0,2। इसी तरीके से दूसरा क्या था 6,0, x 6 y 0, तो x अक्ष पे चलिए 6 कहाँ है, यहाँ, y 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 6,0। दूसरा इसके बाद काम क्या होता है, जो आपने इक्वेशन की पॉइंट रखे उस समीकरण का नाम भी तो लिखोगे, तभी तो पता चलेगा किसका पॉइंट है। तो उसका नाम क्या था, पहले वाली x प्लस 3y बराबर 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 3y बराबर 6 और लाइन ड्रॉ करी। चलिए साथ साथ करते चलते हैं लाइन ड्रॉ, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से तो हमारा काम हो गया, अब दूसरी वाला जो इक्वेशन है उधर से जो पॉइंट्स थे उनको प्लॉट करेंगे। ठीक है, 0, -4 3, -2, 0, -4 यानी कि ये वाला पॉइंट, 3, -2, 3 एक्स अक्ष का ये है, -2 यानी कि y का -2 यानी कि ये कोई पॉइंट। अब ग्राफ पे बना रहे हो तो अब इसमें क्या करो, सीधी रेखा खींचो, तो ये रेखा कुछ इस तरीके से खिंच जाएगी और एक्सटेंड करके जाएंगे तो कुछ आगे तक इस तरीके से जाएगी, है ना, इसी तरीके से जाएगी। अब इक्वेशन का नाम लिख दिए, 2x - 3y बराबर 12, यही था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं, हल निकालना है इसका। दो इक्वेशन थी, दो समीकरण थे, उससे आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तो वो वैल्यू कौन सी होती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये रेखाएं कैसी है, ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, राइट। प्रतिच्छेदी रेखा है तो कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। कौन सा हल होगा, जहां पे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे कौन सा वो है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहीं पे तो दोनों का कॉमन पॉइंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 6,0, यानी कि पॉइंट क्या हो गया 6,0, यानी कि इसके हल क्या होंगे, इक्वेशन के जो दो समीकरण है, x की वैल्यू तो होगी 6, y की वैल्यू होगी 0, तो उन दोनों समीकरण का हल क्या हो गया, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। ठीक है, और इसको आप चेक कर सकते हो, अभी हम दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमने ग्राफ से करना सीखा, किस तरीके से सबसे पहले पॉइंट्स निकालिए, ग्राफ में पुट करिए, चेक करिए कहाँ पे वो प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही उसका हल है। ठीक, चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है, तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, जब उसकी सहेलियों ने पूछा
कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने क्या उत्तर दिया, चंपा ने क्या बोला कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, पैंटों से 4 गुनी से भी 4 कम है, पैंटों से 4 गुनी से भी 4 कम है। तो ये आपको दो उसने अलग अलग बातें बोली। अब आपको बताना है कि कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट उसने खरीदी। तो क्या करेंगे, हमें पैंट और स्कर्ट पता करने, तो उन्हीं को ही कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना पैंटों की संख्या पैंटों की संख्या को हमने क्या माना x, स्कर्ट की संख्या y। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने क्या बोला, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। तो एक समीकरण हमें ये मिल गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, खरीदी गई पैंटों की, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। इसी तरीके से दूसरा क्या बोला है, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या से 4 गुनी से भी 4 कम है, यही इक्वेशन बनेगी। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई हमें, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, हल करना है, हमें पता करना है कितनी पैंट चाहिए, कितनी स्कर्ट खरीदी है उसने। तो दो इक्वेशन है, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो इधर से पहले टेबल बना लीजिए, यानी कि x और y के पॉइंट। चलिए लिख लेते हैं, x y। अब x को अगर हम 0 रखें, x अगर मैं 0 रखूं तो y मुझे क्या मिल रहा है, माइनस 2। ठीक है, x को 0 रखने पे y माइनस 2 मिल रहा है, और अगर मैं y को 2 रखूं तो x मुझे क्या मिल रहा है, 2। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, कौन कौन से, एक तो 0 कॉमा माइनस 2, दूसरा 2 कॉमा 2। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, 0 कॉमा माइनस 2 यानी कि x 0 y माइनस 2, ये वाला कोई पॉइंट। इसी तरीके से 2 कॉमा 2 यानी कि यहाँ पे पॉइंट, ज्वाइन करिए, ये हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से दूसरी टेबल बनाइए, x y। अब क्या पॉइंट्स ले सकते हैं हम इसमें, x को अगर हम 0 ले लें, y क्या आ जाएगा, माइनस 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम x को 1 ले इस बार, तो y क्या आएगा, 0। ठीक है, प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 0 कॉमा माइनस 4 और एक 1 कॉमा 0। तो 0 कॉमा माइनस 4 यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा, 1 कॉमा 4 यानी कि यहाँ कहीं, ज्वाइन कीजिए, लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये कुछ आया। अब हमने क्या बोला, नाम, इक्वेशन के नाम लिख दिया, हमने लिख दिया। अब आपको पता करना है नंबर ऑफ पैंट, पैंट कितनी है, स्कर्ट कितनी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कहाँ पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, राइट। अब यहाँ ध्यान से आप देखो, एक ही ये पॉइंट है केवल, कौन सा पॉइंट है ये, 1,0। 1,0 ही ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों जो समीकरण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 1, y क्या हो गया, 0। ठीक है, x हो गया 1, y हो गया 0, यानी कि
स्कर्ट की संख्या कितनी थी? स्कर्ट हमने क्या माना था? स्कर्ट हमने x माना था, पैंट y मानी, पैंट x मानी थी, स्कर्ट y मानी। ठीक है, तो यानी कि पैंट तो हमारी एक उसने खरीदी है, स्कर्ट उसने एक भी नहीं खरीदी, 0 खरीदी। ठीक है, चले आगे। तो इसमें ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं, जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, बात करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है, एक आपको रेखिक समीकरण दिया है। क्या दिया है? 2x + 3y - 8 = 0। तो आपको एक और ऐसा समीकरण लिखना है, खुद से बनाना है, कि जब आप उसके हल निकालो तो और उसको ज्यामिति में निरूपण करो उसका, यानी कि ग्राफ पे आप उसको बनाए, तो आपको रेखा पहले केस में मिले प्रतिच्छेदी, दूसरे में समांतर, तीसरे में समपाती। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी की अगर हम बात करें, प्रतिच्छेदी यानी कि केस क्या था? प्रतिच्छेदी के लिए केस क्या था? A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, यही था। यानी कि ये दोनों वैल्यू, इनके जो अनुपात है बराबर नहीं होने चाहिए। तो A1 तो आपके पास क्या है? 2 है, B1 आपके पास 3 है, C1 आपके पास -8 है। तो आप A2 क्या ले सकते हो जिनसे इनका अनुपात बराबर कभी नहीं आएगा? तो अगर हम A2 को 1, B2 को भी 1, C2 को भी 1 ले लें, तो A1/A2 B1/B2 के कभी भी बराबर नहीं आएगा, राइट? तो हम क्या ले सकते हैं? हम A2 B2 C2 को 1 1 1 ले लें, यानी कि आपकी जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? x + y + 1 = 0। पहला केस समझ आया? कहने का मतलब है आपको ऐसा बताना है कि बस कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, वो जरूरी नहीं है जो मैंने ली है वही हो, कुछ भी हो सकती है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं ना बने। उसके अलावा कोई भी आप केस ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक, इसी तरीके से दूसरे की बात करें, समांतर, समांतर रेखाएं यानी कि कोई हल नहीं, यानी कि A1/A2 तो बराबर होंगे B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं आने चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं अब? A2 B2 C2 ऐसा क्या माने कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो? तो अगर हम A2 को 4 माने, B2 को 6 माने और C2 को 1 मान ले, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल हो सकती है। यानी कि आपकी इक्वेशन क्या हो गई? 4x + 6y + 1 = 0। ठीक, दो इक्वेशंस हमें मिल गई है। एक मिली जब आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब, और जब समांतर रेखाएं हैं तो। ठीक, अब आते हैं किस पे? तीसरे केस पे। चलिए, तो तीसरा केस क्या कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो यानी कि किस तरीके की? एक के ऊपर एक, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही कंडीशन है। तो यानी कि इस बार आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनके अनुपात जब हम निकाले तो वो आपस में बराबर होंगे, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A2 B2 C2 क्या माने? हम A2 को ले सकते हैं 4, B2 को ले ले 6 और C2 को क्या ले ले? -16। तो इक्वेशन क्या ये सेटिस्फाई होगी? आप लिख लीजिए वैल्यूज, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो सकती है, होगी। तो इक्वेशन क्या बन गई? 4x + 6y - 16 = 0। ठीक है, समझ आया? तो इस बार आपकी इक्वेशन क्या बनी? 4x + 6y - 16 = 0। अब देखो, मैंने ये इक्वेशन बनाई है, हो सकता है जब आप ट्राई करो आपको कुछ और नंबर अच्छा लगे, आप वो रखो। बस ध्यान क्या देना है कि जो ये तीनों कंडीशन दी है आपको, ये हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, नंबर कुछ भी हो सकता है, चलेगा। ठीक है, तो
आई होप आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से जितना भी हमने आज पढ़ा। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हल कितने तरीके के होते हैं, कैसे निकलते हैं अगर समीकरण दे रखे हैं, और ग्राफीय विधि क्या है, ग्राफ से कैसे हल निकाले जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे दूसरा मेथड, बीजगणितीय विधि, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जितना हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा सारे, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है आपको फिर भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे फिलो ऐप को इंस्टॉल करके विद इन 60 सेकेंड ट्यूटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।